नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा और आइए देखते हैं आज के समाचार। देश में पत्रकारों के बढ़ते उत्पीड़न के विरोध में वाराणसी के शास्त्री घाट पर काशी पत्रकार संघ के नेतृत्व में अन्य पत्रकार संगठनों के समर्थन में एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। हमला चाहे जितना होगा। देश भर में पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखने और सरकारी दमन के विरुद्ध काशी से आवाज उठी है। विभिन्न प्रमुख पत्रकार संगठनों से जुड़े पत्रकारों ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर सामूहिक उपवास व धरना देकर अपना विरोध जताया तथा प्रधानमंत्री से मांग किया कि पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो और उन पर से फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। ज्ञातव्य है कि देश भर में सरकार द्वारा अनेक पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे पत्रकारों में आक्रोश है। पत्रकारों व मीडिया पर दमन से अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ गई है। इस अवसर पर पत्रकारों ने उपवास रखा तथा सांकेतिक धरना दिया। भारतीय प्रेस काउंसिल के सदस्य अशोक कुमार नवरत्न प्रमुख रूप से इसमें उपस्थित हुए तथा सरकार के रवैये के कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की एक साथ से ही उन्हें मजबूती मिलेगी। सरकार ने वर्ष 16 से हमारे प्रिंट विज्ञापन मीडिया नीति 2016 बनाई, जिसके लगभग 200 मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वो मेरे ही संगठन द्वारा योजित है। जब वो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है, तब सरकार को 2020 में प्रिंट विज्ञापन नीति नहीं बनानी चाहिए थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है सरकारी वकील से कि आप बताइए कि ये सब जब सन 2016 का डिस्पोजल नहीं हुआ, आपने 2020 की कैसे बना दी? जब 2020 की बना दी तो आप इसे 4 सप्ताह में आप लाइए हमारे पास, तो अब अगले हफ्ते आ सकती है। और अब मेरा मानना ये है कि इस समय जितने भी हमारे दिवंगत पत्रकार साथी कोरोना महाकाल में हुए, कोरोना इस महामारी के बीच में हुए, सबको कम से कम मेरी तो मांग ये है कि 20-20 लाख रुपया दिया जाए। उनके पत्रकार बच्चों की शिक्षा निःशुल्क की जाए और आवास की व्यवस्था कराई जाए उनको। अगर ये सब चीजें नहीं व्यवस्थित होती हैं तो फिर आगे की क्या रणनीति? हमको आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन से भी अगर रास्ता नहीं निकलता तो हमें न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। आखिरी रास्ता हमारे पास न्यायालय। वर्तमान सरकार को मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हमारे ही बीच के कुछ साथी जो इनमें घुसपैठ कर गए हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं सरकार की। मैं कोई ज़्यादा बुराई करूँगा और बुराई करता रहूँगा तो हासिल कुछ नहीं होना। हमारा मानना ये हमारे ही बीच के कुछ साथी जो चाटकारिता कर रहे हैं या आर्थिक लाभ ले रहे हैं, वो हम लोगों की जो कमजोरियां हैं उनको बता के उन पर चोट करा रहे हैं। सर, इस सरकार में क्या मीडिया का जो एक छवि होता है, क्या वो कुछ धूमिल हुआ है? एक गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, कुछ हमारे ही साथी बीच के, मैंने अभी बीच में कहा भी था, हम लोगों के बीच के ही साथी गोदी मीडिया में चले गए। गोदी मीडिया में कोई और नहीं है, हमारे ही साथी हैं, कहीं से पैदा नहीं हुए। हम लोग तो ज्यादा संख्या है ना। हम अगर एकजुट हो जाएंगे तो वो गोदी मीडिया क्या करेगा? अगर हम सब लोग, हमें किसी के खिलाफ नहीं लिखना, अगर हम ये जन समस्याएं सारी उजागर कर दें, दाली टूट रही है, सफाई नहीं है, इन सब चीज़ों को हम अपने अखबार में, अगर 8 पेज का अखबार है और 6 पेज हम अगर इस पर उतर आए ना, तो सरकार तो कहीं की नहीं रहेगी। और मेरे तो अपने अखबारों में यही किया है, जो मेरे साथी अखबार हैं, कि हम तो जन समस्या उजागर कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। कोई अगर 4 लाइन लिख कर देता है, उसकी 4 की हम 10 लाइन हम कर देते हैं उसे, और हम उजागर करते हैं। तो अब कलम की लड़ाई सरकार से, ये कलम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आर पार की लड़ाई। और अगर यहाँ से हमको कुछ हासिल नहीं होता तो हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा। इस धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, महामंत्री मनोज श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार बागी, डॉक्टर अरविंद सिंह, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार सिंह ने पत्रकारों पर हुए मुकदमे की घोर निंदा की तथा सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र मुकदमों को वापस लेने की मांग की। मूलतः इस समय देश के अंदर पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, वह काफ़ी ही शोचनीय हो गई हैं। देखा जाए तो पिछले 3-4 दशक के अंदर जिस तरह की पत्रकारिता हुई वह आज भी जारी है, लेकिन किसी न किसी स्तर पर पत्रकारिता को जो नियंत्रित करने का प्रयास चल रहा है, वह हमारे लिए काफ़ी ही शोचनीय होता जा रहा है। विशेषकर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं और हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ दंडात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं,
यह घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यह सरकार से भी मांग करते हैं कि हम जिस तरीके से काम करते रहे हैं, पत्रकारिता की या पत्रकारों के जो अपने अधिकार हैं उसके तहत उन्हें काम करने दिया जाए, उस पर अंकुश लगाने की कतई कोशिश न की जाए। अध्यक्ष जी, पत्रकारों पे हमले भी निरंतर बढ़ रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, चूँकि हमारा जब हमें जहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए, जहाँ से हमें एक सहयोग की स्थिति होनी चाहिए, जब वहीं से हम प्रताड़ित होंगे तो स्वाभाविक है नीचे हमको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। इस समय हम शासन प्रशासन के भी हमले झेल रहे हैं, हम बाहर अराजक तत्वों के भी हमले झेल रहे हैं, लेकिन यह मैं इसको कहा जाए कि मैं अपने साथियों के बल पर यह कहने को तत्पर हूँ कि चाहे कितना भी दमन हो, हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे वो जांबाज साथी जो पत्रकारिता के सिद्धांतों के तहत अपने काम को अंजाम दे रहे हैं वो देते रहेंगे, चाहे हमले कितने हों। लेकिन हाँ, अगर यह उत्पीड़न नहीं रुका तो आगे हम चल करके इसमें और भी कड़े कदम उठा सकते हैं और न्यायालय में का भी हम शरण ले सकते हैं। अध्यक्ष जी, कई दशकों से आप पत्रकारिता के माध्यम से समाज प्रशासन काशी की सेवा कर रहे हैं। जी जी। ऐसे में इस आंदोलन की जरूरत इतने दशकों में पड़ी जो अभी तक नहीं था। यही तो दुखद है कि अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से पत्रकारिता की और उस पत्रकारिता में कभी भी हम लोगों ने विभेद की या कभी भी पार्शियलिटी की स्थिति पैदा नहीं होने दी और ना ही कभी इस तरह की कोई विवाद की स्थिति बनी। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि पिछले दशक डेढ़ दशक के अंदर एक अपने देश के अंदर पत्रकारिता को लेकर एक सोच ही बदल गई है, या इसका कहा जाए एक सोची समझी साजिश के तहत पत्रकारिता के गौरव को गिराने का जो काम किया जा रहा है यह काफ़ी ही दुखद है। और इसी कारण से आज हमें यह मजबूर होना पड़ा कि कहीं हमारा अस्तित्व ही न समाप्त हो जाए, इसलिए हमें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। सरकार से मिलने की भी जरूरत समझते हैं क्या कि एक बार फिलहाल अभी हम अपने इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी। अगर रास्ता निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो हम उनके पास भी जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। कोई ज्ञापन वगैरह? जी, हम प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन देंगे। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस उपवास में प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार सर्वश्री प्रदीप कुमार, सुभाष सिंह, A.K. लारी, रमेश राय, सुशील श्रीवास्तव, राजनाथ तिवारी, मनोज श्रीवास्तव, नागेंद्र पाठक, सुरेश प्रताप सिंह, जितेंद्र श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, आलोक श्रीवास्तव, मुन्नालाल साहनी, मनीष चौरसिया, ध्यानचंद, प्रमोद कुमार सहित आदि दर्जनों पत्रकार व छायाकार शामिल हुए। हमला चाहे जितना होगा, हमारी नहीं रुकेगी। हमला चाहे जितना होगा, हमारी नहीं रुकेगी। सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमला चाहे जितना होगा, हमारी नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तानाशाही बंद करो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमला चाहे जितना होगा, हिटलर शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। लागू हो, लागू हो। सुरक्षा कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो, लागू हो। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद हो, बंद हो, बंद हो। याचना नहीं अवरण होगा, या सुरक्षा कानून लागू हो, लागू हो, लागू हो। उठे मुकदमे वापस हो, वापस हो, वापस हो। उठे मुकदमे वापस हो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के समीप एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के ठीक सामने हाईटेंशन पोल पर कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि यह कर्मचारी आधे अधूरे सुरक्षा किट के साथ हाई टेंशन तार पर कार्य करने के लिए चढ़ा था। कार्य के दौरान हाई टेंशन तार में अचानक करंट आने से बिजली कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली कर्मचारी की मौत की सूचना पर मौके पर सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम पहुंची और कर्मचारियों की मदद से शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजली कर्मचारी रोहित की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शी लोगों की माने तो करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक संविदा कर्मचारी का शव बिजली के खंभे पर लटकता रहा, लेकिन न तो उस समय बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी उसे उतारने की हिम्मत की और न ही कोई पुलिसकर्मी। लोगों ने यह भी बताया कि कार्य के दौरान मृतक केवल ग्लव्स पहनकर ऊपर चढ़ा था। यदि वह पूरी किट पहनकर कार्य करता तो शायद उसकी जान बच जाती। यहाँ पे मेरे बगल का ही स्टाफ था, यहाँ पे ये काम कर रहा था कई सालों से। और वो जो है कि यहाँ पे जब सड़क से जब मैं गुजरा तो यहाँ पे देखा उसका शव लटका हुआ था। एक आदमी लेजूर पकड़ के खड़े हुए थे, कोई प्रशासन कोई नहीं, बिजली विभाग के आदमी वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं किया। क्या लापरवाही लग रही है? कितनी बड़ी लापरवाही है? लापरवाही यही है कि वो लोगों ने चढ़ा है, लाइट बंद था, किसी ने लाइट चालू कर दिया। 1 घंटे से लाइट टंगी हुई है, 1 घंटे से लाइट टंगी हुई है। ये ग्रैंड पैलेस शिवाजी नगर गांधी चौतरा के पास सीपुरमा गांधी चौतरा के पास रहने वाला था। उसके माता पिता बुढ़े बुजुर्ग है, उसका भाई पागल हो जा रहा है। सब लोग यहाँ पे देखा जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। नहीं, संविदा पे थे, लाइन मैन थे। किसानों के समर्थन में सुभाषपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ज्ञापन एसीएम चतुर्थ को शास्त्री घाट पर सौंपा गया। सुभाषपा के सदस्यों ने मांग किया कि जल्द ही किसानों के विरुद्ध बनाए गए काले कानून को वापस लिया जाए। शिवपुर पुलिस द्वारा नजरबंद किए गए प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने बताया कि मुझे बार बार नजरबंद करना हमारी राजनीतिक हत्या जैसा है। मैं घर में रहकर भी किसानों के साथ ही रहूंगा। इस कार्यक्रम में महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर, जिला उपाध्यक्ष सुमित राजभर, सांचू राजभर, डॉक्टर बसंत जंग बहादुर, रामजी राजभर, उत्कर्ष साहनी, राजू मौर्य, अनिल राजभर, श्रीमती राजकुमारी राजभर, गोपाल राज, संजय राजभर, रोशन राजभर आदि शामिल रहे। जिला अधिकारी महोदय द्वारा आज राष्ट्रपति महोदय से मांग करेंगे कि जो सरकार कृषि कानून बिल लाई है उसको तत्काल वापस ले। एक गैर संवैधानिक तरीके से ये केंद्र सरकार ने बिल लाई है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदन नहीं चल रहा था, फिर भी ये गैर संवैधानिक तरीके से एक काला कृषि कानून बिल लाई है, जो पूरी तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली ये बिल है, जिसमें आपने देखा कि 72 दिनों से लगभग आज 73 दिन हो गया है किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और कितने किसान 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, मर गए हैं। फिर भी ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार, और हम बताना चाहेंगे कि इस पूरे गृह मंत्री अमित शाह जी आज तक एक भी किसानों से मिले नहीं, उनका सूद बूद नहीं लिए। ये बताइए आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिला अधिकारी से ये पत्रक देंगे कि तत्काल ये कृषि कानून बिल है उसको वापस ले, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, चाहे आप जेल भरे आंदोलन ही हो जाए। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषि कानून बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि कानून बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों की बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान कृषि कानून वापस लो, वापस लो। कृषि कानून बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया मोहल्ले में विगत 2 वर्षों से सीवर की समस्या से परेशान लोगों के सब्र का बांध आज टूट गया। स्थानीय लोगों ने वाराणसी प्रशासन व नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये पूरा मामला वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित सोनिया के वार्ड नंबर 62 का है, जहां पर पिछले 2 वर्षों से लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे थे। स्थानीय लोगों की माने तो 2 वर्षों से अधिकारियों और नगर निगम के साथ ही पार्षद को अपनी समस्या से अवगत कराया जा रहा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी समस्या को लेकर आज घर की महिलाओं के साथ ही स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
तथा अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। वही खबर जैसे ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लगी, आनन फानन में सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम के साथ क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाने लगे। घंटों तक स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन के बीच बहस देखने को मिली। हालांकि मान मनौवल के बाद स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया कि उनकी जन समस्या जल्द ही दूर कर दी जाएगी। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। तो हमारे केंद्र में भाजपा सरकार है, प्रदेश में भाजपा सरकार है, हमारे यहाँ के सांसद, विधायक, महापौर, इवन सभासद सभी लोग भाजपा की सत्ता में हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। फिर भी 3 वर्षों से हम लोग इस सीवर समस्या से जूझ रहे हैं। न यहाँ हमारे एससीएन, न जेई, न कोई अधिकारी, न कोई विधायक, न ही महापौर, न कोई सुध लेने आते। वो लोग आते हैं जब जनता में वोट लेना होता है ना, तब वो लोग आते हैं, ऐसा कोई लेने नहीं आता। इस बार अगर वो वोट मांगने आएंगे तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा, ऊपर से डंडा मारा जाएगा। अभी हमारी ये मांग है कि हमारे सभासद महोदय हम लोगों के साथ हैं। जब तक हमारा समस्या निदान नहीं होगा, जब तक हमें लिखित कार्रवाई नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अधिवक्ता जन वाराणसी के द्वारा अधिवक्ताओं के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क से जिला मुख्यालय तक 7 सूत्री मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाला गया। अधिवक्ता जन वाराणसी से संबंधित अधिवक्ताओं ने शनिवार को कचहरी चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क में स्थापित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में जिला मुख्यालय पर पहुंचे। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद अधिवक्ताओं ने 7 सूत्री मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। अधिवक्ताओं ने मांग किया कि किसान विरोधी कानूनों को सरकार संसद के माध्यम से समाप्त करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार तत्काल कानून बनाए, किसान आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके आश्रितों को 25 लाख रुपए सहायता राशि व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे, वाराणसी के किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं के ऊपर लगाए गए गुंडा एक्ट एवं अन्य मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए तथा देश के लोकतांत्रिक आंदोलन बंद करके उनके ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाए। इसी के साथ एचबीसी न्यूज का यह बुलेटिन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।